नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी भर्ती काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। जैसा कि आपको पता है 14 मार्च के आसपास जब एलटी भर्ती आई तो उसमें सिलेबस को चेंज किया गया। फिर जब उसका पेपर हुआ तो कई बच्चों ने बोला ये पेपर बहुत टफ आया है, आउट ऑफ द सिलेबस आया है। कई बच्चों ने बोला, हालांकि उसके बाद वो मामला शांत हो गया। आउट ऑफ द सिलेबस एक्चुअल में आया था नहीं आया था, वो सारी चीज़ें भी। रिज़ल्ट आने से पहले गेस्ट टीचरों ने वहाँ पे केस कर दिया था एक्स्ट्रा मार्क्स को लेकर कि हमें इस भर्ती के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँ। वो मामला निपटा। उसके बाद जाके आप कह सकते हैं कि जब वो मामला निपटा तो डीवी लिस्ट आई। डीवी लिस्ट को लेकर कुछ अभ्यर्थियों को कंट्रोवर्सी दिखी तो उन्होंने अपने प्रत्यावेदन भेजे। और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो अगले ही दिन आपको 200 अभ्यर्थी जो है वो अनसेटिस्फाइड दिखे और वो आयोग के बाहर अपने होने की मांग करने लगी। यानी कि कह सकते हैं उनका ये मानना था कि हम चयनित अभ्यर्थी हैं, हमारा भी लिस्ट में नाम आना चाहिए था, हमें लग रहा था, लेकिन वो नहीं आया। कृपया करके आयोग इसकी पुष्टि करे, इसको वेरीफाई करे और हमको भी इसमें सेटिस्फाइड एक आंसर दे। तो जब वहाँ से भी एक सर्टिकुलर टाइम तक ये सेटिस्फाइड सेट के द्वारा नहीं आया और आयोग ने कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करी कि भाई हम 1317 जो हमने लिस्ट निकाली है 10 फरवरी के दिन जो फाइनल रिजल्ट निकाला है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो जिन अभ्यर्थियों को लगा कि हमारा उसमें नाम आना चाहिए था वो हाई कोर्ट शायद चले गए होंगे और उसके बाद इस भर्ती पे स्टे लग गया। तो इसी दौरान आप कह सकते हैं कि 10 फरवरी के दिन जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी दुखी हुए इस चीज़ से कि उनका ये मानना था कि हमने क्या गलत किया। हमने बड़ी मेहनत से पेपर निकाला। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने जब 18 अगस्त को पेपर दिया था तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के लिए तो नहीं दिया था पेपर। उन्होंने ऑब्वियस सी बात है इसके लिए पढ़ाई करी, मेहनत करी, काफ़ी कुछ किया और उसके बाद उस पेपर को निकालने के बाद उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। आयोग के पास गए, आयोग के पास लगभग हर दिन गए, अपनी नियुक्ति को लेकर मांग करने लगे। जब वहाँ से समाधान नहीं निकला तो शिक्षा मंत्री से मिलने गए। शिक्षा मंत्री जी ने एक तरह से आश्वासन उनको दिया कि 1 महीने के भीतर जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसी दौरान जो हाई कोर्ट में जो केसेस होते हैं उसमें से एक केस में ऐसा सुनने में आता है कि ऑब्वियस सी बात है, सुनने में क्या आता है वो तो अखबार में भी आया हुआ है और सब जगह आया हुआ है कि एलटी की भर्ती पर रोक लग जाती है, एलटी परिणाम पर रोक लग जाती है। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था कि 1 महीने के भीतर इस जो 1317 कैंडिडेट्स की नियुक्ति है वो सुनिश्चित की जाएगी, वो धराशायी हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है जब वो धराशायी हो जाती है तो जो चयनित अभ्यर्थी वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो लगातार शिक्षा मंत्री जी को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अब इसी दौरान आप कह सकते हैं इसी से नाराज़ होकर जो आपके एलटी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 24 मार्च 2025 को एक बड़ा आंदोलन या रैली प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये रैली जो है परेड ग्राउंड से सचिवालय कल सुबह 10:30 बजे होने वाली है। यानी कि 24 मार्च 2025 को परेड ग्राउंड से सचिवालय ये रैली होने वाली है और इसमें की जो टाइमिंग है ध्यान से सुनिएगा 10:30 बजे है। माना जा रहा है काफ़ी भारी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पे पहुँचेंगे और अपने जो नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द सुनिश्चित करने की मांग को वहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे या रखेंगे उसको। कल मैं भी इसको कवर करने ज़रूर जाऊँगा और जाहिर सी बात है, देखिए जो लगभग मैं ये मानता हूँ कि आयोग ने इसमें गलतियाँ तो करी हैं, लेकिन वो गलतियाँ जो है मात्र हो सकता है कि बहुत छोटी सी गलतियाँ यानी 5% के आसपास है। अगर उन गलतियों को नहीं करता आयोग तो ऑब्वियस सी बात है आज इनका ज्वाइनिंग भी हो जाता, मामला कोर्ट में भी नहीं जाता और सब चीज़ें सुलझ जाती। मुझे लगता है कि अंतिम में जब सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो इनमें से 90 से 95% बच्चों का ज्वाइनिंग डेफिनेटली होना है। तो वो बच्चे डेफिनेटली एलटी की जॉब को डिज़र्व करते हैं। 95% बच्चे मुझे लगता है कि वो उस जॉब को उन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करी है, उन्होंने तत्परता दिखाई है और मुझे लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग 100% होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। ये मामले जो हैं अभी हाई कोर्ट में जो चल रहा है, मैं उम्मीद करूँगा, भगवान से भी दुआ करूँगा कि ये जल्द से जल्द निपट जाए और सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चीज़ें जो हैं सामने निकल के आएँ और जल्द से जल्द इन बच्चों को भी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इसी स्वरूप में मुझे लगता है कि आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं, अब देखिए इसमें ये मत सोचिए कि आप चयनित हैं नहीं चयनित है। अगर आप नहीं भी चयनित है तो आप इनका समर्थन कर सकते हैं, कल आ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने निस्वार्थ भाव से जिस तरीके से इन कैंडिडेट्स की सेवा करें, ये कैंडिडेट्स भी कल आपके लिए खड़े होने की कृपा करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी भी मदद करेंगे। आप इनकी मदद कीजिए और वो भी आपकी शायद मदद करेंगे। तो
हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जैसा कि आपको पता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का एक क्या बोलते हैं, हमारा धर्म हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। कल मैं इसी धर्म को निभाने का प्रयास करूँगा और मैं ज़रूर कल इस रैली में शामिल, मतलब कि एक जैसे हम अब पत्रकारिता करते हैं उस रूप में यहाँ पे शामिल होऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है अभ्यर्थियों को कि उनको ज्वाइनिंग कब तक मिल पाएगी, या क्या लगता है कि ये मामले कब तक निपट पाएंगे, या क्या लगता है कि कब तक उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री से क्या आग्रह है और बाकी लोगों से क्या आग्रह है, किस चीज़ को लेकर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें कल हम अभ्यर्थियों से डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जो 90% 95% जो अभ्यर्थी हैं वो जो एक्चुअली मुझे लगता है वो चयनित वाले हैं, वो कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव है और कितने इमोशनल हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कल की रैली में आप सब लोगों को शामिल होना चाहिए और थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी जो है, उनको थोड़ी सी संवेदना भी वहाँ पे देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 95% 90% विद्यार्थी जो है इसमें जॉब डिज़र्व करते हैं। और मुझे लगता है कि ये रैली भी जायज़ है, ये गुस्सा भी जायज़ है और ज्वाइनिंग इनको जल्द से जल्द मिले। मुझे लगता है सारे मामले जो हैं जल्द से जल्द निपटे, हाई कोर्ट से भी जल्दी से जल्दी मामला निपटे और फिर सारे अभ्यर्थियों को जो है सही रिज़ल्ट के साथ ज्वाइनिंग मिले, यही मेरी कामना है। तो मैं सारे अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप कल की रैली में शामिल होइए। मैं फिर से बता देता हूँ, सचिवालय से परेड ग्राउंड से सचिवालय सुबह 10:30 बजे रैली होने वाली है। लगभग मुझे लगता है 11 बजे तक ही निकलेंगे, लेकिन आप 10:30 बजे पहुँच जाइएगा और 10:30 बजे पहुँचने के बाद सचिवालय, ये आपका परेड ग्राउंड से सचिवालय चले जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँचेंगे और इस रैली को अपना समर्थन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।